नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेजस्वी कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स लोग हैं, बहुत सारे ठेकेदार लोग हैं जो इन बातों को समझते तो हैं कि पेटी में हमने काम ले लिया, लेकिन पेटी में काम लेने के लिए फ़ायदा नहीं होता है, वो नुकसान में चले जाते हैं। और अगर आपको पेटी में काम लेना है तो किस तरीके से लेना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन से ये काम लेना चाहिए। दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल से। और मैं उन लोगों से क्षमा चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि सर वीडियो छोटा बनाएं, 2 मिनट का बनाएं या 5 मिनट का बनाएं। दोस्तों, मेरा रूल ऐसा है, जब मैं कोई बात स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहीं से स्क्रिप्ट लिख के ये चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी हुई चीज़ है वो 2 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है, 10 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है और 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन मेरी जो चीज़ें हैं वो मैं प्रैक्टिकली जो काम होते हैं उनको मैं अपने डायरेक्ट बताता हूँ। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में देखा मैंने कभी भी मतलब कोई चीज़ ऐसे देख के या मैं किसी से लिख करके या किसी से सुनाई बातों का वो नहीं करता, मैं किसी को नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो सिस्टम होता है मैं वही बातें बताता हूँ जो मैं जानता हूँ और मुझे इन चीज़ों का अनुभव है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 20-22 साल का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इस लाइन में काम करने का, मैं वो लाइन जितनी भी मैंने काम किया है उसके अंदर बिल्डिंग्स का हो सकता है, रोड का हो सकता है, या सभी चीज़ों का है, जो भी मैं काम करता हूँ उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। और इन चीज़ों के लिए दोस्तों क्षमा चाहूँगा, जो ये वीडियो लंबी ना देखें वो अपने आप में मेरे ग्रुप से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी को अगर ये चीज़ होती तो मैं खुद ऐड करता ग्रुप में कि किसको ऐड करना है या नहीं करना है। मैंने अपनी चॉइस के अनुसार किसी को नहीं रखा, मैंने खुद अपनी चॉइस नहीं रखी, आप लोगों की चॉइस रखी है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि अभी ये ग्रुप नया है तो मैंने नए के हिसाब से इसमें ज्वाइनिंग सबको दी है, लेकिन इसके अंदर अभी छोटी छोटी बातें हैं, या मैं अभी तो सिर्फ ये लिंक डाल रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाऊँगा और मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो सब लोग उसमें आगे बढ़ें। इसलिए ये चीज़ें बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा आज। तो दोस्तों बने रहिए। और एक वीडियो आप जब भी कोई कॉल करते हैं तो मेरे से एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि आप जब भी कॉल करें तो पहले व्हाट्सएप में मैसेज कर दें कि सर मुझे बात करनी है। तो जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपको तुरंत यस का मैसेज भेजूँगा, और जैसे यस का मैसेज आपको मिलता है आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कौन होते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंजीनियर हैं या आप ठेकेदार हैं, नए हैं, पुराने हैं, उनको तो शायद आइडिया होगा, लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया, शायद बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी काम कर चुके हैं और उनको भी शायद आइडिया ना हो। तो इन चीज़ों को मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको कि आपको नए लोग होने के कारण आप पेटी में काम लेने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इस पे मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। दोस्तों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपना काम किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा होता है, वो काम मान के चलना कम से कम करोड़ों में होता है। अब करोड़ों के काम को एक कंपनी खुद नहीं करती है, वो क्या करती हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को दे देते हैं। तो दोस्तों, अब इस पॉइंट में ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आपको बहुत सारी कंपनियां हैं वो अगर आपको काम देती है और आप डायरेक्ट उन कंपनियों से काम लेते हैं तो आपके पास बड़ा बजट होना चाहिए, आप करोड़ों के काम करने वाले होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है तो आप वो काम ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा काम करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, पहला पॉइंट, बड़ी कंपनी है जिसने काम दिया है, उसके बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लेते हैं। तो उनके बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर जब आपको काम देते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्टरों से आप काम ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में
पेटी में जब आप काम लेंगे तो उसी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम लेता हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एक खुद होता है और वो कॉन्ट्रैक्टर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। इसको ही हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। अब दोस्तों पॉइंट ये आता है कि आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट में बचत होती है या नहीं होती है। बचत होगी तो कैसे होगी दोस्तों, इन बातों को विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम लेते हैं तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको, उन पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका रेट अलग होता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर जब पेटी में किसी छोटे कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो आप जान सकते हो कि अगर खुद कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पूरी ABCD पता है कि इसमें कितना खर्चा है, कितनी लेबर लगनी है, कितना मटेरियल लगेगा, तो वो आपको जब काम देता है तो उस तरीके से देगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लेबर लगा के अपनी सैलरी निकाल सकें। अगर आप इस चीज़ में ये ध्यान रखें, आप अगर ये सोचें कि इसमें मैं मोटा कमा सकता हूँ, तो दोस्तों मैं नहीं मान सकता कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम लेने वाला आदमी कभी आगे बढ़ के और बहुत सारा अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट कमा सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने में अगर पैसा नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मेन पॉइंट मैं अब आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास आप पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो दोस्तों आप पैसा ना कमाएं, ये अलग बात है, लेकिन पैसे के साथ साथ में पैसा कम कमा सकते हैं, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कमा सकते हो। वो कौन सी चीज़ है, इसके अंदर पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ इसको विशेष ध्यान से सुनना। शायद ही कोई आपसे पैसे लेके भी ये चीज़ नहीं बताएगा, ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं तो वहाँ पे उन कंपनियों का ध्यान रखें जिस कंपनी से उन्होंने काम लिया है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब आप उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हैं जिसने आपको काम दिया है पेटी में, उसके पास अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे उस कंपनी के इंजीनियर भी आते हैं, उस कंपनी के बहुत सारे लोग आते हैं जो वहाँ पे काम देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ उनसे आप मिल कर के ले सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप उनके नंबर ले सकते हैं, उनसे आप आउट ऑफ साइड मतलब साइड के बाद में आप कहीं भी बात कर सकते हैं, उनसे आप मेल मिलाप रख सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है तो आप जो भी वहाँ पे इंजीनियर वगैरह कंपनी के जितने भी आदमी हैं उनका किसी का भी आप किसी से नंबर लें, उनसे बैठें, उनके साथ पार्टी वगैरह करें, उनके साथ रुकें, कहीं पे जाएं, घूमें फिरें, उनसे बात करें। उनके साथ में ये सारी मतलब जो मैं कहानी बता रहा हूँ इसको उनके साथ रुक के बात करके फिर उसके बाद में उनसे आप आगे का काम का प्रोसेस समझ सकते हैं। आपके यहाँ जितना काम निकलता है वो काम की आप कोशिश करें। आप पहले थोड़ा सा अपना पास बजट बनाएं, उसके बाद में ही ये काम करें। स्टार्टिंग में ये काम ना करें। छोटे छोटे काम ले तो सिर्फ नंबर लेके आप उनसे रख सकते हैं। थोड़ा सा आप उनसे इस तरीके से बात बना के रखें, उनसे मिलजुल के रहें, उनसे सारी चीज़ें एक एक बात का मतलब वो जानकारी लेते रहें, थोड़ा थोड़ा मिलते रहें। बीच बीच में उनको सुबह शाम का नमस्ते या कुछ गुड मॉर्निंग मैसेज हो गए या कुछ ऐसे व्हाट्सएप नंबर पे उनसे 10 दिन में, 5 दिन में, महीने में उनसे कांटेक्ट करते रहें, जिससे कि आपको आगे
वहाँ हाथ रखने के लिए, मतलब उंगली रखने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपने वहाँ पे एक उंगली रख ली तो समझना आपका हाथ टिकना तय हो जाएगा। उसके बाद में आप वहाँ से करोड़ों के काम ना लेकर के छोटे छोटे काम ले सकते हैं। एवरेज मान के चलना वहाँ पे छोटे काम भी निकलते हैं। जैसे अगर 1 करोड़ का काम आप नहीं करते हैं तो आप छोटे छोटे 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख छोटे छोटे काम भी वहाँ पे कई निकलते हैं। उनसे आप ये काम ले सकते हैं। इनके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिलजुल करके, आप उनसे बात करके और ये साइडों पे काम आप लेके खुद कर सकते हैं। आप बड़ी फर्म बना लें और इन सारी चीज़ों को डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर बीच में ये भी ध्यान रखने, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं आप ये ना कर बैठे कि आपको नॉलेज नहीं है और बिना नॉलेज के आपने काम पकड़ लिया, नहीं तो मारे जाओगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये ज़रूर ध्यान रखना। ये मेरी पर्सनली गाइडेंस बता रहा हूँ मैं आपको। जब तक आप पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप में, पूरा काम की जानकारी रखें तो ही इस काम में आगे हाथ बढ़ाना, क्योंकि काम लेना आसान है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आप हर वक्त काम लेने का काम आसान हो जाएगा, लेकिन काम करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। आप फंस जाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। क्योंकि दोस्तों दूसरे लोगों के भरोसे पे आप काम ना लें, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है। मैं आपको एक छोटी सी वो बता रहा हूँ कि अगर आपसे जो लोग कहते हैं कि सर आप काम ले लीजिए, हम आपका काम कर देंगे, ऐसे लोग आपको सबसे ज़्यादा दूर नज़र आएंगे। क्योंकि वो ऐसी रेट मांगेंगे आपसे कि आपने तो काम ले लिया था, वहाँ आपको देना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये काम आपको उनको दोगे तो वो रेट ऐसी बताएंगे कि आप उस रेट में फंस जाएंगे। ये चीज़ें विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों आपको ये काम इस तरीके से करना है कि खुद की नॉलेज पे अगर आप करोगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अब रही बात आगे की, आपको ये सारा चक्रव्यूह एक तरीके से रचना चाहिए कि पहले आपको काम सीखना है, नहीं तो आप चक्रव्यूह के अंदर जाके फंस जाएंगे तो आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। मैं इन चीज़ों को विशेष तौर से कहता हूँ कि जब तक आप पूरी कला ना सीखें, यानी कि काम की कला, काम के आपको अच्छा निपुण होना चाहिए, तब ही जाके आप इस चक्रव्यूह में फंसें, अन्यथा ना फंसें। मैं किसी को फालतू का ज्ञान या गुमराह करने वाला काम नहीं करता कि आप आएँ और इसमें फंसे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और आने वाले हर वीडियो को आप पूरा देखें। जब आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी, जिससे आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, तो दोस्तों ये आपका पेटी कॉन्ट्रैक्टर की कहानी हो गई है। आप छोटे छोटे काम लेंगे तो आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, और बड़े काम खुद के करेंगे तो आप पेटी कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को भी काम दे सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार।